कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें 14 फरवरी को डबल निमोनिया और शदीद सांस की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। 5 हफ्ते अस्पताल में गुजारने के बाद उन्हें चंद रोज कबल ही डिस्चार्ज किया गया था। पोप फ्रांसिस गजा जंग के मुखालिफ थे। उन्होंने गुज़िश्ता रोज ईस्टर की तकरीब में अपने आखिरी पैगाम में भी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और भूखों तक खुराक पहुंचाने की अपील की थी। उन्होंने इतवार को ईस्टर के मौके पर लोगों से मुलाकातें भी की थीं। पोप फ्रांसिस 13 मार्च 2013 को 267वें पोप मुंतखब हुए थे। वो रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी रहनुमा थे। 7 अक्टूबर 2023 को गजा पर इसराइली हमलों पर भरपूर मौक़िफ़ लिया। इसराइल के मज़ालिम को दहशतगर्दी और नस्ल कुशी करार दिया और कहा कि इन मज़ालिम की बैनुल अक़वामी सतह पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पोप के इंतकाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी इज़हार ताज़ियत। ईरान और मिस्र समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं का भी पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। आन जहानी पोप की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की कोशिशों को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि पोप फ्रांसिस अमन और इंसाफ की एक तवाना आवाज़ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पोप फ्रांसिस का तर्ज अमल तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए मशअल राह रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस के इंतकाल से दुनिया एक मुखलिस और अमन के दाई से महरूम हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पोप के इंतकाल पर क्रिश्चियन कम्यूनिटी से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का भी दुनिया भर के मसीहियों से इज़हार ताज़ियत। पीटीआई और हमारे दरमियान गुज़श्ता 10-12 साल इंतहाई सख्त और शदीद इख्तलाफ के रहे हैं। हमारा इख्तलाफ पीपल्स पार्टी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं। हमारा इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं। हमारा इख्तलाफ जमात इस्लामी से भी है लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। बैठे हुए एक दोस्तों की तरह नेशनल पार्टी के साथ भी है, कौम परस्तों के साथ भी है, लेकिन दुश्मनियाँ नहीं है किसी के साथ। हम सब एक दूसरे के साथ मिल बैठने की पोजीशन में हैं और हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ भी ताल्लुकात को दोबारा वहाँ ले जाएँ कि जहाँ हम आपस में बैठकर बातचीत कर सकें। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीटीआई के साथ ताल्लुकात को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहां बातचीत हो सके। इंतहा पसंद सियासत के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों से इख्तिलाफ है, दुश्मनी नहीं। मंसूरा लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि फौरी इलेक्शन जमात इस्लामी का मुतालबा नहीं। इस पर मौलाना फजल रहमान बोले, हमारा इलेक्शन से मुतालिक ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिस पर इत्तेफाक न हो सके। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद किया था। फजल रहमान बोले, कभी 26वीं आईनी तरमीम को आइडियल नहीं कहा। जमात इस्लामी की फ़लस्तीन पर JUI के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का शर्जील मेमन से एक बार फिर टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पानी का मसले पर मुशावरत आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामलात को फाहम तफहीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं किया जा सकता, ना ही किया जा रहा है। पानी की तकसीम इंतजामी और तकनीकी मसला है जिसका हल भी इंतजामी और तकनीकी बुनियादों पर किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान की इसहाक डार से मुलाकात। वज़ारत ख़ारिजा में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और इमाराती हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने कहा कि पाकिस्तान और इमारात के ताल्लुकात के फ़रोग़ की रफ्तार को मज़ीद तेज़ करना चाहते हैं। गुज़िश्ता चंद माह में पाक इमारात ताल्लुकात में तेज़ी से पेशरफ्त हुई। तिजारत, सरमायाकारी और शहरी हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और UAE बहुत से मनसूबों पर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा।
मुल्क में हालिया बारिशों के बाद इरसा ने सूबों को पानी की फराहमी बढ़ा दी। इरसा तर्जुमान के मुताबिक पंजाब को पानी की फराहमी 23,800 क्यूसेक बढ़ाकर 64,800 क्यूसेक कर दी गई। सिंध को पानी की फराहमी 10,000 क्यूसेक के इजाफे के बाद 45,000 क्यूसेक कर दी गई। बलोचिस्तान को पानी की फराहमी 500 क्यूसेक और खैबर पख्तूनख्वा को 1900 क्यूसेक है। पानी की फराहमी में इजाफे के बाद खरीफ के लिए पानी की कमी का तखमीना 43% से कम होकर 27% पर आ गया है। विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू का कहना है कि ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलोचिस्तान में बनेगी। मामला गलत फहमी मुशावरत न होने के बायस तनाज़े का शिकार हुआ, अब खुश असलूबी से तय पा जाएगा। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पानी के मसले पर सियासत न करने का मशवरा, कहा जज्बात भड़काने की सियासत से वाटर सिक्योरिटी पर मुश्किलात होंगी। नुकसान किसी एक सूबे का नहीं, सबका होगा। सूबाई मुनाफरत फैलाने के बजाय मामले को माहिरीन के सुपुर्द करना चाहिए। रोड खोल देंगे ताकि हमारे जो गाड़ियां लोड खड़ी हैं और खाली खड़े हैं ताकि हम लोग अपने मंजिल तक हो जाए। ये गाय भैंस जो जा रहे हैं, जानवर जा रहे हैं, इन चीज को आप अंदाजा लगाएं। चौथा दिन 5वां दिन है, ये जो रोड बंद है। सर हम लोग हफ्ते को निकले हैं वहाँ से, 6 घंटे में यहाँ पे पहुंचे। उसके बाद उस दिन के खड़े हुए और अब तक जो है ना हमारे जानवर भूखे प्यासे। उस दिन जिसामत क्या थी और अब जिसामत देखे ये मरने के करीब है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवजा मंसूबे के खिलाफ सिंध भर में एहतजाज। खैरपुर में बबलू बाईपास पर वकला का धरना चौथे रोज भी जारी। वकला आज आइंदा के लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर वकला के धरने का दूसरा रोज। धरने में कौम परस्त, JUIFA और PTI के कारकुन भी शरीक। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, PTI के कारकुन भी शरीक। मुसाफिरों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना, मवेशियों से लदे ट्रक भी फंस गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि सड़कें बंद होने के बायस कराची से मुल्क भर के लिए माल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। कराची में जिन्ना रोड पर सिटी कोर्ट के वकला का एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सिंध बार काउंसिल का एहतजाजन सूबे भर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाइयों के बॉयकॉट का ऐलान। जैकबाबाद और कंदकोट में भी वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट किया। वज़ीर आज़म का मौजूदा माली साल में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में 9.38% इजाफे का खैर मकदम। कहा टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात इस वक्त $13.5 अरब से जायद हो गई हैं, जो कि बुलंद तरीन सतह है। ये इंतहाई खुशाइंद है। वज़ीर आज़म का कहना है कि मार्च में टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफा मईशत की तरक्की और हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मज़हर है। निजी शोबे को कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। मुल्क की बरामदात में मुस्तकिल इजाफा मुमकिन बनाया जाएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद फिलहाल किसी नई तरमीम की ज़रूरत नहीं। हो सकता है कल कोई ज़रूरत पड़ जाए तो नई तरमीम आ सकती है। इसके लिए इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करेंगी। एक सवाल के जवाब में आज़म नज़ीर तारक ने कहा कि जो मुकदमात कानून के मुताबिक कायम हुए हैं उनके कानूनी नताइज का सामना करना होगा। अगर कोई फौजी तंसीबात पर हमला करेगा तो उसे फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी से वज़ीर आला से मुराद अली शाह की मुलाकात। सियासी और तंजीमी उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वकार मेहदी, आजिज़ हामरा भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो सरदारी से शाज़िया मरी और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की भी मुलाकात। अवाम दोस्त बयानी के फ़रोग़ की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर ज़राअत को गंदम खरीदारी मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट मुआवनत करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 25 अरब रुपए की वीट फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम इमदादी पैकेज की मंजूरी। 5 एकड़ पर गंदम के काश्तकारों को 25,000 रुपए मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रीसेट पॉलिसी भी मंजूर। इजलास को काश्तकारों को अब तक दी गई सब्सिडी और सहूलियात पर ब्रीफिंग भी दी गई। अफसरान की तनख्वाहें बराह रास्त उनकी कारकर्दगी से मुंसलिक होंगी। वज़ीर आज़म ने सरकारी अफसरान की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नया निज़ाम मंजूर कर लिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस निज़ाम का पहला तजुर्बा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अफसरान पर किया गया, जो कामयाब रहा।
इस कामयाबी के बाद निज़ाम को मुल्क की तमाम सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में नाफिज करने का फैसला किया गया है। अफसरान को ए से ई तक 5 दर्जों में तकसीम किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले ए कैटेगरी अफसरान को 4 गुना इजाफी तनख्वाह मिलेगी। सबसे कम कारकर्दगी ई कैटेगरी वालों की होगी, जिन्हें कोई इजाफी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हर 6 माह बाद टेम्पर प्रूफ तरीके से अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इस तरीक़ेकार में किसी भी अफसर के 45 साथी अफसरान की गुमनाम तौर पर राय शामिल की जाएगी और तकनीकी टीम काम का मयार जांचेगी। सिंध के बेशतर और पंजाब के कुछ इलाकों में शदीद गर्मी। कराची में हीट वेव 39 शिद्दत की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की जा रही है। थरपारकर और लाड़काना में 41 शिद्दत की गर्मी 43, हैदराबाद में 38 शिद्दत की गर्मी 43, सखर में 38 शिद्दत की गर्मी 41, लसपेला में 40 शिद्दत की गर्मी 43, लाहौर में 37 शिद्दत की गर्मी 41 और रावलपिंडी में 36 शिद्दत की गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड की महसूस की जा रही है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना जाने की हिदायत। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कलात में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि अलीमा खान और बुशरा बीबी का पार्टी के सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं। बानी की फैमिली मेंबर खवातीन पर शेर अफजल मरवत की तनकीद नाजायज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई किसी डील या ढील पर यकीन नहीं करते। किसी डील पर बात नहीं हो रही। पाकिस्तान हार्ड स्टेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जंगल का कानून है। पुलिस और जेल हुकाम कहते हैं कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हुक्म नहीं मानते। इस्लामाबाद इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में तालिबा फायरिंग के बाद कत्ल वाकया चोरी का है या टारगेट किलिंग या फिर ज़ाती इनाद का नतीजा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। कातिल की शनाख्त के लिए सीसीटीवी भी नादरा को भिजवा दी। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम खारदार तारे काट कर हॉस्टल में दाखिल हुआ। 1.5 घंटे लॉन में छुपा रहा। मकतूला टहलने निकली तो अजनबी शख्स को देखकर शोर मचाया। कमरे में भागी। कमरे में 3 और तालिबात भी मौजूद थीं। कातिल ने सबको खामोश रहने का कहा। मकतूला के खामोश न होने पर उसे गोली मार दी। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली 7 साल की बच्ची की लाश मिल गई। बच्ची घर के करीब खेलते हुए लापता हुई थी। पुलिस के मुताबिक फैमिली के साथ मिलकर बच्ची की तलाश शुरू की तो बच्ची की लाश ज़ेरे तामीर घर से मिली। बच्ची की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और इंसदादे पोलियो मुहिम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों के दरमियान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द हलाक, कांस्टेबल जख्मी। हलाक दहशतगर्द से असलहा बरामद। शिमाली वजीरिस्तान में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम कर्फ्यू के बायस कल तक मौखर। इंसदादे पोलियो मुहिम 27 अप्रैल तक जारी रहेगी। रवा साल मुल्क में अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आवाम से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलवाने की अपील। कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। अफसरान को हिदायत की कि यकीनी बनाए कोई बच्चा वैक्सीनेशन से महरूम ना रहे। स्कूलों, शॉपिंग मॉल्स और ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी पोलियो वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाई जाए। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची के हर जिले से लिए गए माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मौजूद है। पिछली इंसदादे पोलियो मुहिम में 44,000 वालिदैन ने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। इनमें 34,000 वालिदैन कराची के थे। अक्सरियत जिला ईस्ट की थी। इस बार बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी वालिदैन को कायल किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हलफ लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा इकबाल का यौम वफात। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। कहा अलामा इकबाल के अफकार अमली ज़िंदगी में कामयाबी की कुंजी हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की भी अलामा इकबाल के मज़ार पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा ख़्वानी की। सदर और वज़ीर आज़म का अलामा इकबाल को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने कहा कि अलामा इकबाल के अफकार, फ़लसफ़ा और शायरी हमारे लिए मशअल राह है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इकबाल के नज़दीक नौजवान ही कौमों को अरूज पर पहुंचा सकते हैं। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकें। पंजाब पुलिस और सीटीडी का मियांवाली के इलाके मकड़वाल में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, 10 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से एक शहरी टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर की खवारिजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर मियांवाली पुलिस को शाबाश, कहा पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। लाहौर के मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने महकमे सेहत के मुलाजमीन का धरना 16वें रोज भी जारी। खवातीन मुलाजमीन की भी बड़ी तादाद मौजूद। यंग डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स ने अस्पतालों की OPDs में आज दूसरे रोज भी काम बंद रखा। दूर दराज से आने वाले मरीज परेशान। कराची के जिन्ना अस्पताल में डॉक्टरों पर तशद्दुद के वाक़े में बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा मुलविस निकले। 2 रोज कबल पेश आए वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में तलबा को इदारे से निकालने की सिफारिश, डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मुकदमे को C क्लास करने के लिए मुतालिका फोरम से रुजू की हिदायत। अस्पताल हुकाम के मुताबिक डॉक्टरों पर तशद्दुद करने वाले बैचलर्स ऑफ नर्सिंग के तलबा अपने मरीज को तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए लेकर आए थे। तलबा ने इलाज न करने का इल्जाम लगाकर डॉक्टरों पर तशद्दुद किया था। महकमा आबपाशी ने बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा कच्ची केनाल को बहाल कर दिया। केनाल से डेरा बुगटी की 50,000 एकड़ ज़रई आराजी को पानी की फराहमी शुरू। सूबाई सेक्रेटरी आबपाशी ने कहा है कि बलूचिस्तान भर में भल सफाई शुरू कर दी गई। इसके लिए 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए हैं। दरियाई सिंध से मुजवजा केनाल्स के मामले पर सिंध और पंजाब के वुज़रा में ठन गई। असमा बुखारी ने कहा कि सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता, जो पानी जिस सूबे का है उसी का है। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गरी ने कहा, विफाकी हुकूमत को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं। अगर हुकूमत हमारे लिए मसाइल का सबब बनेगी तो हम सोचने पर मजबूर होंगे। पंजाब के वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि सिंध ने केनाल्स के मामले पर सबको पीछे लगाकर गंदम के मसले को छुपा दिया। क्या सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में किसान नहीं है? पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेहमान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत बढ़ाना चाहते हैं कि पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात रवांडा में बिजनेस करें। रवांडा के वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दोनों ममालिक में क्रिकेट के फैंस मौजूद हैं। पाकिस्तान हमें क्रिकेट में महारत सिखाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की दौरे इराक में गवर्नर करबला से मुलाकात। गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए किए गए इक़दामात को सराहा। तिजारती वफ़द के हमरा कराची के दौरे की दावत। गवर्नर करबला ने बताया कि हर साल तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी ज़ायरीन करबला आते हैं। इसराइली फौज की गजा के बेघर फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी हिलाल अहमद ने गुज़िश्ता माह 15 इमदादी अरकान पर हमले से मुतालिक इसराइली तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा से आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। अमरीका के यमन पर हमले जारी। गुज़िश्ता रात दारुल हुकूमत सना के बाजार पर बमबारी, 12 अफराद शहीद। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसार अल्लाह का 2 अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमलों का दावा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस 4 रोज़ा दौरे पर भारत पहुंच गए। भारतीय निजात एहलिया उषा वेंस और बच्चे भी हमरा। JD वेंस भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मोदी और वेंस में मुलाकात के दौरान टैरिफ के खतरात से बचने और इब्तदाई तिजारती मुआहदे पर गुफ्तगू मुतवक्के है। दिफाई ताउन के फ्रेमवर्क और असलहे की खरीदारी और मुश्तरका पैदावार पर भी तबादला ख्याल होगा। HPL PSL में आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। कराची में इवेंट का ये आज आखिरी मैच होगा। PSL में इस्लामाबाद की टीम अब तक कोई मैच नहीं हारी और उसके 4 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स के 4 मैचेस के बाद 4 और पेशावर ज़ल्मी के 3 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं।
दुनिया की 6 नामवर मैराथन में से एक बॉस्टन मैराथन आज होगी। मैराथन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगी। इवेंट में 18 पाकिस्तानियों समेत 30,000 से ज्यादा रनर्स शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन 23 साल अमीन मकाती भी दौड़ेंगे, जबकि जमाल खान, नज़ार नयानी, दानिश इलाही, अदनान गांधी, हिरा देवान, यसरा बुखारी की नजरें 6 स्टार फिनिशर बनने पर मरकूज। फैसल शफी और दानिश इलाही शलवार कमीज में दौड़कर मुनफरिद एजाज हासिल करने के लिए पुरअज़्म। 4 पाकिस्तानी खवातीन भी रेस में हिस्सा लेंगी। बीवी और बहन में झगड़ा हो जाए तो किसका साथ दोगे? बीवी और बहन की कश्मकश पर ताबिश हाशमी का मज़ाहिया अंदाज। नया नवीला शोहर मुश्किल में पड़ गया, प्रोग्राम हाना मना है में देखिए ताबिश हाशमी का दूल्हे से दिलचस्प मुकालमा, रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चोलिस्तान से नायाब जंगली बिल्ली केराकाल की वीडियो सामने आ गई। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक पंजाब में पहली बार इस नायाब जंगली बिल्ली की वीडियो रिकॉर्ड की गई है। ये बिल्ली शिकार की तलाश में चिनकारा हिरन के रेवर के पास नजर आई। और मलिक गज़ल इकबाल बानो की गज़लें यादगार, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।